जय हिंद। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एसएससी जीडी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो हमारी जो 2026 की जो वैकेंसी है वो कुछ महीनों में आने वाली है, यानी कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो जनवरी फरवरी के बीच में हो जाएगा एंड अक्टूबर में हमारी भर्ती आ जाएगी। तो हमें अभी से तैयारी करनी है, अभी से मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने से क्या होगा, हमें अपना टाइम मैनेजमेंट हम कर सकेंगे, हमारी गलती कहाँ हो रही है उसका एनालिसिस हम कर सकेंगे। 1 घंटे का एसएसजीडी का एग्जाम होता है, देन उसका एनालिसिस हमें 1.5 घंटे करना होता है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, किस टॉपिक से हो रही है। तो हर संडे को मैं RW ऐप पर मॉक टेस्ट लगाती हूँ, आप लोगों ने भी लगा लिया होगा। तो कल मैंने मॉक टेस्ट लगाया था, तो मेरा जो स्कोर क्या रहा है उसी का एनालिसिस मैं आपसे करने वाली हूँ। तो एनालिसिस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तभी हम मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मैंने इस संडे को मॉक टेस्ट दिया, इस मॉक टेस्ट में मेरी जो भी गलती हो रही है वो अगले मॉक टेस्ट में मैं अच्छे से ठीक कर लूँगी, यानी कि इस संडे मेरे जो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं वो अगले हफ्ते वो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग नहीं होंगे, इसलिए हमें मॉक टेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो जिन लोगों को भी मॉक टेस्ट दे दिया है उसका एनालिसिस कर लेना, ये मेरा वीडियो भी देख लेना एंड अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना। जिन लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है वो लोग भी मॉक टेस्ट लगा के अपना स्कोर कमेंट ज़रूर कर देना। एंड मेरा जो क्या मॉक टेस्ट में क्या स्कोर रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड जो भी मेरे चैनल पे नए जो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आप सबको पता है कि हर संडे को हमें मॉक टेस्ट देना होता है रोजगार विद अंकित ऐप पर। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं कि रोजगार विद अंकित वाला जो ऐप है उसे डाउनलोड कीजिए, देन उस पर हर संडे को हमें मॉक टेस्ट देने को मिलता है, चाहे वो SSC GD हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई भी मॉक टेस्ट हो। तो अगर मैं मॉक टेस्ट की बात करूँ तो मेरा जो स्कोर रहा है 160 में से 119.75 रहा है। तो मेरा जो स्कोर है वो थोड़ा कम रहा है इस बार, क्योंकि मैंने 1 वीक से पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि जो SSC GD का रिजल्ट आया है कहीं ना कहीं मैं उसमें ही थोड़ा बिजी हो गई थी, तो मैं अपना स्कोर अच्छा नहीं कर पाई हूँ। तो अगले मॉक में मेरे इससे अच्छा ही स्कोर रहेगा। और देखो, जब तक हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आता, यानी कि हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता इस भर्ती में, तब तक हमें आगे की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो रैंक की बात करें तो 19,431 में से मेरी जो रैंक रही है वो 3,410 मेरी रैंक रही है। और परसेंटाइल की बात करें तो 100% मेरी परसेंटाइल रही है। पता नहीं है शायद ऐप की वजह से हुआ है 100%, या पता नहीं, बाकी मेरी 100% परसेंटाइल है, तो वेरी वेरी हैप्पी। बट 100% परसेंटाइल हो ही नहीं सकती। तो मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, टोटल 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 61 मेरे क्वेश्चन सही हुए हैं, 9 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं, 10 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट, यानी कि 10 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। SSC GD की बात करें तो टोटल 160 नंबर का हमारा पेपर होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन पे भी 2 नंबर मिलते हैं। 20 नंबर का मैथ्स होता है, 20 नंबर की रीजनिंग होती है, 20 नंबर का हिंदी या फिर इंग्लिश जो हमें ठीक लगे, एंड 20 नंबर का GK होता है। तो काफ़ी इजी पेपर आता है, SSC GD का 10th का लेवल का होता है। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैंने मैथ में 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 14 क्वेश्चन सही हुए हैं, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट। तो जो गलत हुए हैं उसका भी आपको मैं बताऊंगी कि मैंने कितना सिली मिस्टेक किए। GK की बात करें तो 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 11 क्वेश्चन सही हुए, 3 क्वेश्चन गलत हो गए। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 20 अटेम्प्ट किए थे, 18 सही हुए हैं, 2 गलत हो गए हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 18 क्वेश्चन सही हुए, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। जो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं उसका मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर करती हूँ। तो एकदम इजी क्वेश्चन मैंने रॉन्ग कर दिए हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो मेरा जो मैथ्स में मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो कौन से क्वेश्चन गलत हुए देखिए। इसमें लिखा था निम्न समीकरण, यानी कि ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन था, तो मेरा आंसर भी बिल्कुल सही निकल गया था। बट ये आप देखोगे इक्वल टू के बाजू में क्वेश्चन मार्क है, उसमें स्क्वायर लिखा है, तो मैंने स्क्वायर देखा ही नहीं। देखो ना कितनी सिली मिस्टेक मैंने की है। और ये है एक समलम चतुर्भुज वाला ट्रेपेजियम, तो ये भी बहुत इजी था। इसमें जो इसका फॉर्मूला है क्षेत्रफल का 1/2 D1 + D2 इंटू हाइट। तो इसमें 1/2 D1 17 + D2 जो 15 इक्वल टू इंटू 6। तो इसका आंसर 96 निकला था, बट इसमें लिखा है मीटर स्क्वायर में ज्ञात करो, तो मैंने 0.96 किया, बट इसका आंसर था 0.0096। तो कहीं ना कहीं ये बहुत लोगों का गलत हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो देखो मैथ में मैं 16 कर सकती थी, तो 2 क्वेश्चन देखो, मैथ्स में तो 18 19 20 कर सकते, लेकिन टाइम का इशू था, एक हफ्ते से कोई मॉक नहीं लगा, इसलिए टाइम में बहुत ज़्यादा इशू हो गया। GK की बात करते तो 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं? इसका आंसर था बफर स्टॉक, तो ये मेरा गलत हो गया है। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की ऐसा इकाई वही है जो कार्य की है? इसका आंसर था ऊर्जा, बट मैंने लगाया बल, तो ये मेरा गलत है। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण है?
इसका आंसर था बुर्ज होम, बट मैंने लगाया मेहरगढ़, तो ये भी मेरा गलत हो गया। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ये ट्रिक मुझे कुछ समझ में नहीं आई, बट मैंने आंसर तुक्का लगा दिया, तो ये भी मेरा गलत हो गया। एंड ये भी मेरा एक था, ये मैंने बहुत बार ट्राई किया, बट मैंने तो इसमें मेरा 6-7 मिनट इसी में चल गया, लेकिन ये भी मेरा गलत हो गया। अब हम बात करेंगे हिंदी के, तो हिंदी में 2 कौन से गलत हुए। उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर था दूसरे के मन की बात जानना, बट मैंने लगाया अंदाजा लगाना, तो ये भी बहुत ज़्यादा ईजी था। एंड जो गद्यांश की बात करें, तो गद्यांश में फर्स्ट क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है। यात्रा जीवन की गति है और रुकना एक पड़ाव, तो इसका आंसर था गति, बट मैंने लगाया नगरी। ये क्वेश्चन मेरे गलत हुए, टोटल 9 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं। तो मैथ्स में तो 2 क्वेश्चन, मतलब 16 क्वेश्चन, मेरे जैसा स्टूडेंट 16 क्वेश्चन कर सकता था, तो 2 क्वेश्चन तो बहुत इजी मैंने गलत कर दिए। तो एकदम जो पढ़ने वाला बच्चा है वो 20 में से 20 कर सकता है, कोई इतना टफ नहीं पूछा है इसमें। और ये जो मैंने अनअटेम्प्ट यानी कि 10 क्वेश्चन मैंने कौन से छोड़े वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये चक्रवर्ती ब्याज वाला यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, ये मैंने 6 मिनट इसी में लगा दिए, बहुत कोशिश की, बट ये मुझसे नहीं जमा। ये इसके लिए भी मैंने बहुत कोशिश की, पॉइंट में मेरा आंसर नहीं जमा। तो ये मध्य अनुपाती वाली तृतीय अनुपाती बहुत ईजी, मध्य अनुपाती में इसको अंडर रूट के अंदर डालना पड़ता है, एंड तृतीय अनुपात b² करना पड़ता है, तो ये भी बहुत ईजी था, लेकिन पॉइंट की वजह से मुझे नहीं जमा। उसके भी मैंने बहुत कोशिश की थी, बट नहीं आया मुझे। एक था व्यवसाय वाला क्वेश्चन था, तो ये तो मुझे कुछ बिल्कुल भी नहीं जमा, तो ये मैंने छोड़ दिया। एंड एक ट्रेन वाला क्वेश्चन था, तो ट्रेन वाला क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन देख के मैं डर गई, तो ये भी मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं आया। जीके जीएस की बात करें, तो भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया था? इसका आंसर था 1986, तो ये मुझे नहीं आया, मैंने पढ़ा नहीं था। भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान किस से घोषित किया गया है? इसका आंसर था सिमलीपाल। तो आपको याद रखना है कि 107 वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सिमलीपाल है। ये करंट अफेयर से था, मुझे नहीं आया। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर आंध्र प्रदेश। ये भी करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर मैं भी नहीं पढ़ रही हूँ। भारतीय संविधान का भाग XVI किससे संबंधित है? तो इसका आंसर था कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, तो ये मुझे नहीं आया। मैं अगर सीधी बात बताऊँ तो XVI मुझे रोमन अंक समझा ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं आया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इसका आंसर था कुमार मंगलम बिड़ला, तो ये भी मुझे नहीं आया। मिथ्या रामराज, जिन्होंने हाल ही में नेशनल फेडरेशन सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है, ये किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर था 400 मीटर बाधा दौड़, तो ये भी मुझे नहीं आया। तो इतने 10 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। मैथ्स में 2 क्वेश्चन तो मैंने इजी वाले गलत कर दिए। तो देखो मैथ्स में अगर मैं बात करूँ, तो जो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन था, टाइम एंड डिस्टेंस वाला, वो छोड़ के हम 19 कर सकते थे। बाकी जो एक डिस्टेंस वाला था जिसका बहुत अच्छा टाइम एंड डिस्टेंस, वो भी कर सकते थे। लेकिन अगर एक नॉर्मल स्टूडेंट की बात करें, तो जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो 19 क्वेश्चन कर सकता था। रीजनिंग की बात करें, तो रीजनिंग 20 में से 20 करने लायक थी। हिंदी की बात करें तो हिंदी 20 में से 20 करने लायक थी। और अगर मैं जीके जीएस की बात करूँ, तो जीके जीएस में 2 करंट अफेयर के थे, वो अगर कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है तो ठीक है, उससे हम हटा देते, यानी कि 18 क्वेश्चन रखते। तो 18 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन हमें नहीं आएंगे, बाकी 11-12-13 क्वेश्चन एवरेज थे। एवरेज स्टूडेंट कर सकता है, मैं भी कर सकती थी, बट मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़े, तो मैंने गलत कर दिए। तो मैंने आपको बता दिया मेरा स्कोर क्या रहा है, तो आप लोग भी मॉक टेस्ट लगा देना एंड अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।